किन किन सोर्सेस से आप विटामिन डी ले सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स द नेचुरल सोर्स, दैट इज सनलाइट। एक सोर्स होती है आपकी डाइट, एक सोर्स होती है आपकी सप्लीमेंट, जिसपे हम तीनों पे अब एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर शो कर रहा हूं जो कि रिप्रेजेंट कर रही है विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। होता क्या है कि जब सनलाइट, दैट इज उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ये आपकी स्किन पे आती है, तो जैसे कि मैंने कहा आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको एग्जैक्टली कहते हैं 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये इस अल्ट्रावायलेट को कन्वर्ट करता है इनटू विटामिन डी3, जिसको आप कोलकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। यही विटामिन डी3 आप डाइट या सप्लीमेंट्स के थ्रू भी ले सकते हैं। इवन प्लांट फॉर्म में, इनफैक्ट सप्लीमेंट्स के थ्रू आप विटामिन की एक और फॉर्म, दैट इज डी2, जिसको आप अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, वो भी यहां से ले सकते हैं। एनी हाउ, सो आपके कोलेस्ट्रॉल ने, दैट इज 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, उसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कन्वर्ट कर दिया इनटू विटामिन डी3। उसके बाद ये पहुंचता है आपके लिवर में, जहां पे हाइड्रोक्सिलेशन होती है और जो कि कन्वर्ट करता है विटामिन डी3 को इनटू कैल्सीडियोल, दैट इज 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। ये एक तरह से स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी है। उसके बाद यही स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन डी, ये फर्दर आपकी किडनीज में इसकी एक और बार हाइड्रोक्सिलेशन होती है, और जहां पे ये 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी, जिसको आप कैल्सीट्रियोल कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज इनफैक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी3, जिसके बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं, जिससे आप और हम सब लोग बहुत ही ज्यादा फायदा उठाते हैं, जैसे कि बोन रिजॉर्प्शन, जैसे कि एनहेंसमेंट इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन, या फिर इंटेस्टिनल जो एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम, इन सारी चीजों में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दिस इज व्हाट अ सिंपल एंड अ वेरी इजी विटामिन डी मेटाबॉलिज्म फिगर। सो ये सोर्स है फ्रॉम सनलाइट। ठीक है जी। अब अगर आप सन पे जाएंगे ही नहीं, अपने आप को एक्सपोज करेंगे ही नहीं सनलाइट से, सन एक्सपोजर से, सो ऑफ कोर्स डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी तो ऑफ कोर्स होगी। ऑफ कोर्स विटामिन डी के लो लेवल्स ऑफ कोर्स आएंगे। फिर एक और सोर्स होता है, दैट इज द डाइटरी सोर्स। डाइटरी सोर्स में यू हैव टू ईट लाइक अ लॉट ऑफ ऑयली फिश लाइक सैल्मन, यू हैव टू ईट लाइक कॉड लिवर ऑयल, एग योक्स। आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे ताकि आप उस सफिशिएंसी लेवल्स तक विटामिन डी3 की या विटामिन डी की जाओगे। सो दिस बिकम्स लाइक अ वेरी, यस, डाइट के जरिए आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक अच्छे रेंज में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, सो ऑफ कोर्स दिस विल लाइक अफेक्ट यू अलॉट। क्योंकि देखें ना, लेट से अगर किसी का विटामिन डी लेवल आया 31 नैनोग्राम्स पर एमएल, तो क्या वो अपने आप को सफिशिएंट समझेगा? आई वुड से नो। सफिशिएंसी कब है? बिटवीन 30 एंड 100। सो देयर इज लाइक अ बिग गैप। अब सवाल ये बनता है, व्हाट इज द फ्रिकिंग स्वीट स्पॉट? आई वुड से, दिस इज लाइक माई पर्सनल ओपिनियन, बिटवीन 60 एंड 70, 60-70 के अराउंड इज लाइक अ स्वीट स्पॉट। Yes, this 60 and 70 is like a good sweet spot जहां पे you can like reap the benefits of vitamin D. उसके लिए in my personal view, हो सकता है आप इससे इख्तिलाफ करें, लेकिन food is not the only option. अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप फूड पे रहोगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप में से शायद बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि जी हम तो स्पोर्ट्समैन हैं, सारा दिन धूप में रहते हैं, तो हमारा तो कोई मसला नहीं है। ऐसा नहीं है सर। आप जरा एक बार टेस्ट करा के तो देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने सफिशिएंसी या फिर इनसफिशिएंसी लेवल पर हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि फूड इज नॉट द ऑप्शन, आई वुड से इट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। अगर आपको, इफ यू आर एमिंग फॉर लाइक 60 to 70 और इवन लाइक लेस देन 100 या क्लोज टू 100, अगर आप एम कर रहे हो विटामिन डी लेवल अपने सीरम में टू रीप द बेनिफिट्स, सो दिस लीड्स मी टू द थर्ड ऑप्शन और द थर्ड सोर्स ऑफ विटामिन डी, दैट इज विटामिन डी सप्लीमेंटेशन। एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन, आप ये समझें कि ये ऐसी चीज है जो कि यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट वंस यू स्टार्ट टेकिंग इट, वंस यू आर इन दी सफिशिएंसी रेंज। अब लेट्स से अगर कोई सप्लीमेंटेशन पे जाना चाह रहा है, सो व्हाट इज दी रेकमेंडेड डेली डोजेज? डोजेज क्या है भाई? सप्लीमेंट्स में तो इनफैक्ट डोजेज मैटर करती है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन अलॉन्ग विद द एंडोक्राइन सोसाइटी, वो कहते हैं कि अप टू 10,000 IUs, दैट इज इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, अगर एक बंदा, एक आम आदमी विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स ले रहा है, सो देयर इज नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। यानी 10,000 IUs पर डे पे कोई भी टॉक्सिसिटी देखी नहीं गई लिटरेचर में, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस में। एक चीज जो कि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी, जो कि बहुत लोग कहते हैं,
देखिए टॉक्सिसिटी की जब हम बात करते हैं तो वो उस वक्त आती है, या उस वक्त ये समझे कि आप कंसिडर करें, उस बारे में सोचें व्हेन यू आर लाइक अपवर्ड्स ऑफ 20, 30, 40, 50,000 IUs पर डे, या फिर बहुत से प्रोटोकॉल्स में लाइक 100,000 या इवन 200,000 IUs पर डे अगर आप विटामिन D3 ले रहे हो ऑन डेली बेसिस। सो यस, उस केस में आप उस तरफ आपका दिमाग जाना चाहिए। और सबसे लाइक दी सिग्निफिकेंट या फिर सबसे जो सरफेस पे जो टॉक्सिसिटी होती है विटामिन D3 की, जो टॉक्सिसिटी के टर्म्स पे, दैट इज हाइपर कैल्सीमिया, यानी आपके सीरम में कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो देखें सीधी सी बात है, उसके लिए रेकमेंड बहुत सारे प्रोटोकॉल्स करते हैं, आप 2.5 से 3 लीटर पानी पिए एंड यू गेट द जॉब डन। सो इवन इफ योर लाइक वाटर इनटेक इज हाई, सो यू कैन इजिली गेट द जॉब डन। आप बहुत ही आसानी से उस चीज़ से, टॉक्सिसिटी से बच सकते हो। इवन विटामिन डी की जो टॉक्सिसिटी है बहुत ही रेयर है इन द क्लिनिकल लिटरेचर, बट इनफैक्ट वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अपवर्ड्स ऑफ 25,000, 50,000, 100,000। हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो लाइक अप टू लाइक 10,000। इवन अगर आप डेली 10,000 भी इनटेक कर रहे हो, दैट इज लाइक क्लिनिकली कोई टॉक्सिसिटी मेजर नहीं हुई। सो रिगार्डलेस अगर आप डेली सप्लीमेंट्स ले रहे हो विटामिन D3 के फॉर 5,000 IUs पर डे या फिर 10,000 IUs पर डे, आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि यू हैव टू बी इन दैट स्वीट स्पॉट 60 to 70 नैनोग्राम्स पर ml। अगर यही चीज आप एक्सपोजर टू सनलाइट से कर लेते हो, वेल एंड गुड है। अगर ये चीज आप अगर अपनी डाइट से कर लेते हो, वेल एंड गुड है। यानी सप्लीमेंट्स यूज करना जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू be at that sweet spot between that 60 to 70 nanograms per ml. Even if you're like close to 100, उसमें कोई इश्यू की बात नहीं है। You're not going to die out of that freaking toxicity. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, विटामिन डी टॉक्सिसिटी इज in fact very rare. अब सप्लीमेंट्स की जब बात हो रही है तो इसमें सॉफ्ट जेल्स की फॉर्म में आती है, जो कि आई वुड से कि जो मुस्लिम्स हैं स्पेसिफिकली, उनके मुल्क में जो विटामिन डी बन रहा है, यस उसमें तो हलाल वगैरह का इतना इशू नहीं होता, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव फेस्ड पर्सनली। लेकिन जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, सो उसकी जो सोर्स होती है, स्पेसिफिकली जो जेलेटिन होती है, वो ज़रा सा पूछ लेना। अदर देन दैट अगर आप एम्प्यूल्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ गुड, बट अगेन वो एक हायर क्वांटिटीज़ में होता है ना, जस्ट लाइक 6 लाख IUs, 2 लाख, 1 लाख। यू हैव टू बी लाइक डेली 10,000 इज लाइक मोर देन एनफ। नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल उस पर है। सो दैट इज अगेन एट द एंड ऑफ द डे योर चॉइस। सो गेट योर ब्लड वर्क डन, क्योंकि ब्लड वर्क ही एट द एंड ऑफ द डे वो सोल्यूशन है जो आपको बताएगा कि आपके अंदर, आपके सीरम में विटामिन डी इनएडिक्वेट है, दैट इज इनसफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, या फिर सफिशिएंसी लेवल पे है, या इवन पर टॉक्सिसिटी लेवल पे है। वो आपको ब्लड वर्क से ही पता चलेगा। अगेन दोबारा वो लोग जो कि सारा दिन बाहर रहते हैं, धूप में रहते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या फिर बाहर की जॉब करते हैं, वो ये ना समझे कि वो बरी जिम्मा है, उनके तो जी विटामिन डी लेवल्स ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज होंगे। सर ऐसा नहीं है, आप एक दफ़ा टेस्ट करा के तो देखें, आपको पता चल जाएगा। इफ इट इज इन लाइक द गुड रेंज 60, 70, 80 और इवन क्लोज टू 100, जरूरत ही नहीं है फिर कुछ करने की। फॉलो द सेम रूटीन दैट यू आर फॉलोइंग। बट इन लाइक आपको लगता है कि अगर ऐसा होता तो दुनिया की आधी आबादी इनसफिशियंसी का शिकार होती, या फिर ऑलमोस्ट 1 बिलियन, 1/8 ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक डेफिशिएंट इन इट। सो प्लीज गेट योर ब्लड वर्क डन, गो टू योर डॉक्टर। इनफैक्ट इसमें ये चीज़ ऐसी है कि यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेंगे। दे आर लाइक ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स। सो इसके लिए आई वुड पर्सनली से, मैं हमेशा कहता हूँ आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन इन दिस सिनेरियो आई वुड से जस्ट गेट योर ब्लड वर्क डन, एंड इफ यू आर डेफिशिएंट और इवन इनसफिशिएंट, सो प्लीज फिक्स योर vitamin D levels. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.